Good morning, all the students of class 8. Today I am again present before you with the remaining part of the lesson number 4, Conquest of Mount Everest. बच्चों, हम तुम लोगों को माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ भाग पढ़ाया था। अब बाकी जो शेष भागे हैं उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ाई चढ़ना बहुत कठिन काम था, लेकिन संसार के कुछ प्रतिभाशाली और उत्सुक व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रण किया। इस क्रम में दो व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है, जिसमें एक का नाम एडमंड हिलरी और दूसरे थे तेंजिंग नॉर्गे। एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड का रहने वाला था और तेंजिंग नॉर्गे जो था वह नेपाल का रहने वाला था। एडमंड हिलरी का अपना मधुमक्खी पालन का व्यापार था और मधु बेचता था, और तेंजिंग नॉर्गे जो था वह एक युवा लड़का था और वह जो था शेरपा जाति से बिलोंग करता था, जो कि माउंट एवरेस्ट के पर चढ़ने में, पहाड़ों पर चढ़ने में निपुण होते थे। अब आगे, वेन तेंजिंग वाज ए यंग बॉय, ही रैन अवे फ्रॉम हिज होम नियर माउंट एवरेस्ट। तो वह अपने घर से भाग करके और माउंट एवरेस्ट के नज़दीक चला गया एंड बेन टू लिव इन दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग में रहना शुरू किया। वेस्ट बंगाल में है। बट सुन ही केम बैक एंड हेल्प टीम्स ऑफ क्लाइंबर्स फॉर मनी। लेकिन शीघ्र ही वह वापस आ गया और पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग का जो टीम था उसको वह रुपये से मदद किया। बोथ ऑफ देम हैड द सेम डिजायर इन माइंड। अब इन दोनों को दिमाग में एक ही इच्छा थी। क्या इच्छा थी? दे वांटेड टू क्लाइम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। वे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ना चाहते थे। दे वांटेड टू क्लाइम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट मैन टू कॉन्क्यूर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। दे वांटेड, वे चाहते थे पहला आदमी बनना माउंट एवरेस्ट के, संसार के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके वे लोग संसार का प्रथम व्यक्ति बनना चाहते थे कि मैं माउंट पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाला संसार का प्रथम व्यक्ति हूँ। इट वाज इन मे 1953। मई महीना 1953 साल का मई महीना का दिन था। साल 1953, मंथ में था। ये टीम सेट आउट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक दल रवाना हुआ। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो संसार का सबसे ऊंची चोटी था। उस संसार की सबसे ऊंची चोटी पर एक टीम चढ़ने के लिए 1953 का मई महीना में रवाना हुआ। हिलरी एंड नॉर्गे वेयर इन द टीम। उस टीम में हिलरी और नॉर्गे थे। दे बोर वेरी वार्म क्लॉथेज। वे लोग बहुत गर्म कपड़ा पहने एंड स्पेशल बूट्स which did not slip on the ice,
और उन लोगों ने एक ख़ास प्रकार का बूट बनाया जो बर्फ़ पर नहीं पिघलता था। दे कैरिड एयर कंटेनर्स ऑन देयर बैक। वे लोग अपने पीठ पर एयर कंटेनर्स ले लिए, हवा का बोतल ले लिए पीठ पर, टू हेल्प देम ब्रेथ इन हाई अल्टीट्यूड, मदद करने के लिए उन लोगों को सांस लेने में जब बहुत ऊंचा पर पहुँचें। जब ऊंचाई पर पहुँचें तो उससे सांस लेने में मदद हेतु उन लोगों ने अपने साथ एयर कंटेनर ले लिया था। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द टीम रिच्ड ए प्लेस हाई ऑन द माउंटेन साइड। यह टीम जो था वह पहाड़ी क्षेत्र के ऊंचाई पर पहुंचा कुछ दिनों के बाद। एंड सेट अप देयर कैंप, और वहाँ पर उन लोगों ने अपना डेरा डाला। वाइल द रेस्ट ऑफ द टीम स्टेड एट द कैंप, जबकि शेष जो टीम था वह कैंप में ठहर गया। हेलेरी एंड नार्गे कंटिन्यूड देयर जर्नी टुवर्ड्स द समिट। लेकिन हेलेरी और नार्गो ने शिखर की ओर अपनी यात्रा जारी रखा। हेलेरी और नार्गो ने अपनी यात्रा शिखर की ओर जारी रखा। When they reached 27,900 फीट, जब वे लोग 27,900 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, दे पुट अप ए टेंट फॉर द नाइट। उन लोगों ने रात के लिए एक टेंट लगाया, रात के लिए एक टेंट रखा, एक टेंट बनाया। दे कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, और उस टेंट में वे लोग पूरी रात सो नहीं पाए। दे कुड नॉट स्लीप द होल नाइट। इट वॉज बीटर कोल्ड, चिलचिलाती ठंड थी। द स्ट्रॉन्ग वाइंड हॉलेड एंड पुलेड एट देयर टेंट। द स्ट्रॉन्ग वाइंड, तीव्र हवा चली और उन लोगों के टेंट को खींचा। बट टू टॉप एट ऑल, लेकिन ऊंचाई पर आखिरकार होने के कारण, दे वेयर हाईली एक्साइटेड। जब वे लोग करीब करीब पहुंचने के क्रम पर थे तो वे लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। दे ले अवेक एंड वंडर्ड whether they would be able to scale the summits and be the first men to reach the summit of the Mount Everest. They lay awake, वे लोग पढ़ते हुए जागे हुए थे और आश्चर्य व्यक्त किए कि क्या वे लोग सक्षम होंगे शिखर पर चढ़ने में और माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बनेंगे। एर्लियर नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द टू मैन बिगेन देयर जर्नी अगेन। दोनों आदमी ने पुनः अपनी यात्रा आरंभ की। अगले दिन सुबह हुआ तो पुनः ये लोग अपनी यात्रा आरंभ कर दिए। दे मूव्ड स्लोली बट स्टीडली, वे लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़े। टूवर्ड्स द समिट, शिखर की ओर धीरे धीरे बढ़ते गए। दे पास्ट साउथ पीक एट 11:30 इन द मॉर्निंग, वे लोग साउथ पीक को पार कर गए प्रातःकाल 11:30 बजे। वे लोग प्रातःकाल 11:30 बजे साउथ पीक की चोटी, साउथ पीक को पार कर गए। नाउ देयर आइज वेयर सेट ऑन माउंट एवरेस्ट,
अब उन लोगों की आंखें केवल माउंट एवरेस्ट पर स्थिर थी कि कैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे। दे वेयर ऑन द वे टू मेक हिस्ट्री। वे लोग इतिहास बनाने के रास्ते पर थे। दे वेयर अबाउट टू रीच एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वे संसार की ऊंचाई पर पहुंचने ही वाले थे। वे लोग करीब करीब संसार की ऊंचाई पर पहुंचने ही वाले थे। फिर भी द क्लाइंब वाज डेंजरस। चढ़ाई बड़ी खतरनाक था। ए लिटिल लेक ऑफ कंसंट्रेशन। सावधानी की थोड़ी सी कमी। एंड दे वुड फॉल थाउजेंड्स ऑफ फीट। अगर थोड़ी सी भी सावधानी की कमी होती तो वे लोग हजारों फीट नीचे गिर जाते। एंड इवन लॉस देयर लाइव्स। और यहाँ तक कि वे लोग अपनी ज़िंदगी भी खो देते। बट दे वेयर नॉट एफ्रेड एट ऑल। लेकिन वे लोग जरा सा भी भयभीत नहीं थे। बट दे वेयर नॉट एफ्रेड एट ऑल।